हृदय में कथा को सुनने की तड़पन नहीं होगी तब तक हम इसके रहस्य को सार को नहीं समझ सकते। ऐसी तड़पन होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं। मंदिर में कथा चल रही है, घंटे आधे घंटे के लिए जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मंदिर वाले कहेंगे एक भी दिन नहीं समय मिला है तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं रहता, कोई लाभ नहीं। हमें कोई देखे अथवा ना देखे, हमें कथा श्रवण करनी है तो करनी है, मन लगा के सुननी है, समय से आना है, समय से जाना है। ये नहीं कथा का समय 1 बजे सुबह ने किया चलो देखते 3 तो बजी गए, 3:15 अब चले और रह गई 1.5 पौने 2 घंटे की कथा, थोड़ी बहुत सुने आएगा है। ब्याजी चाय बनाई आ जाए 1 बजे से पहले होने तो कथा कर में आ लो तो करनी प्रेम से बोलो जय श्री राम। और हमने तो कल भी निवेदन किया था, कोई आओ चाहे मत आओ, हमारे ठाकुर जी हमारे महाराज जी हमारे साथ है, हमारे पास है और लक्ष्य लेकर के ठाकुर जी को महाराज जी को ही हम लेके चलते कथाओं को सुनाने। अब इसके अलावा कोई सुन ले आप आ जाओ भैया सुन लो, इसलिए समय का हम विशेष ध्यान रखें। 12 बजे 55 मिनट तक गद्दी संभाल ली, 1 बजे से। कहने का तात्पर्य है कि जब तक भावुकता हमारे अंदर नहीं होगी तब तक इसके रहस्य को नहीं समझ पाते। ये कोई साधारण संहिता नहीं है, भागवत परमहंसों की संहिता है साहब। जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, उनके चरणों की रज धूलि जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक न तो कथा हम सुनने के अधिकारी बन पाते हैं और न सुनाने के अधिकारी बन पाते, क्योंकि महापुरुषों की क्षमता है। तो ऐसे ही दिव्य महापुरुष नेमशान क्षेत्र में ऋषि विराजमान से सौनकादि कथा से सूत जी का आगमन हुआ। इन्होंने अर्चन वंदन किया और प्रश्न किए 6 आज भगवान इस मनुष्य का मुख्य श्रेय साधन क्या है, इस मनुष्य को करना क्या चाहिए, पहला प्रश्न। ऋषियों ने सूत जी से दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों में पुराणों में वेदों में जो कुछ भी वर्णित किया गया है आप अपनी मति के अनुसार हमें बताएं। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए, अगला चौथा प्रश्न, भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया। 5वां प्रश्न किया कि भगवान की जो बाल लीला है उन्हें आप हमें श्रवण करा। अंतिम 6वां प्रश्न किया ऋषियों ने, भगवान श्री कृष्ण धराधाम पृथ्वी का परित्याग करके जब गोलोक गमन किया तो भगवान के चले जाने के बाद भी यह धर्म किसके आश्रित रहा। ये 6 प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं ऋषियों गिनती में 6 प्रश्न हैं पर 7वां प्रश्न भी तो कोई शेष नहीं रहता। इन सौनकादि घटा से या ऋषियों ने 6 प्रश्नों में सब कुछ पूछ लिया, 7वां प्रश्न नहीं रहता। शास्त्रों में पुराणों में वेदों में जो कुछ भी वर्णन किया है अपनी मति से सुना तो क्या शेष रह गया। अवतारों के बारे में पूछा, बाल लीलाओं के बारे में पूछा। सूत जी कहते हैं ऋषियों तुम धन्य हो, इन तुम्हारे 6 प्रश्नों के क्रमशः मैं उत्तर दूंगा और इन्हीं 6 प्रश्नों से भागवत की कथा भी पूर्ण हो जाती है। सूत जी कहते हैं ऋषियों इस मनुष्य का मुख्य श्रेय साधन से है कि भगवान की चरण कमलों में निश्चल भक्ति करें। निश्चल भक्ति, क्योंकि भगवान कहते भी है मोह कपट छल छिद्रन भावना।
छल छिद्र कपट आदि के रहित होकर के भगवान का भजन करो, यही मनुष्य का मुख्य श्रेष्ठ साधन है। ये नहीं कि माला तो चल रही है पर अंदर कुछ और ही चल रहा है। बगुला जैसी भक्ति नहीं, भक्ति करो। ये बगुला क्या देखने में कितना सुंदर होता है, देखा है तुम? और किसी जलाशय सरोवर में बैठ जाए तो फिर देखना बगुले को, एक तो श्वेत है, बड़ा सुंदर लग रहा है, और किसी जलाशय में जब बैठ जाता है फिर देखने में ऐसा लगता है कि इसके बराबर तो कोई भगत है ही नहीं है। मन एकाग्रचित हो जाता है, पर उसका जो कृत्य है वो ठीक नहीं है। जैसे ही मछली श्वास लेने के जल से बाहर निकली, तत्काल दो चोंच वाले भगत जी ने उसको पकड़ा और तत्काल ही निकल गए। तो कृत्य बढ़िया है। निश्चल भक्ति करो, छल कर। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, 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 ओये कपट कपट आदि से रहित होकर के जब मुझे भजता है तो मुझे वो भक्त प्रिय हो जाता है। छल कपट रहित होकर के भजता